तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि अगर यहाँ पर ईरान मजबूत हुआ और अमेरिका या उनकी ताकतें इस वक्त पीछे हटती हैं, तो उस पूरे एरिया को लीड करने के लिए यही होगा, ईरानी होगा? देखिए, ये जो सवाल है ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। सीआईए के चीफ सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी मशहूर किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में इस सवाल को बहुत तफसील से उठाया था और उन्होंने 6 इस्लामिक राज्यों की बात की थी जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं। हम्म। पहला नाम सऊदी अरेबिया का था, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 करोड़ के इस्लामिक पॉपुलेशन में उसकी आबादी महज 3 करोड़ है। तो वो एक आबादी के लिहाज से एक बहुत छोटा रियासत हो जाता है कि वो पूरी इस्लामिक दुनिया की क्यादत कर सके। दूसरा नाम उन्होंने ईरान का लिया कि ईरान के पास कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, 8-9 करोड़ की आबादी भी है, 16 लाख किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया भी है और एक लंबी हिस्ट्री भी है। लेकिन हम ये जानते हैं कि शिया वर्ल्ड जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का महज 15% है, 85% तो सुन्नी है। तो इस वजह से ईरान भी इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है। तीसरा दावा तुर्की का बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि तुर्की बहुत ज्यादा यूरोपियनाइज्ड है। हालांकि अर्दोगान के रजीम में तुर्की से बदल रहा है और ये किताब अर्दोगान से पहले की किताब है, ये 1990 की किताब है। चौथा दावा मिस्र का था, लेकिन मिस्र के लिए यह है, और पांचवा दावा पाकिस्तान का था कि इन दोनों के पास अभी वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को कुछ फंड कर सके कहीं, इसीलिए इनका दावा खारिज हुआ। और छठा दावा इंडोनेशिया का पास है, जिसके पास सबसे ज्यादा लगभग 30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उसका इस्लाम का जो वेरिएंट है वो बाकी दुनिया के इस्लामिक सिस्टम से बहुत अलग है और बाकी दुनिया का इस मुसलमान इंडोनेशिया की ओर कभी देखता नहीं है कि उसे इस्लामिक गाइडेंस वहां से मिले। तो इस वजह से ये जो क्राइसिस आप कह रहे हैं कि इस्लाम को आज तक, इस्लामिक वर्ल्ड को आज तक कोई बड़ा लीडर नहीं मिल पाया, ये सीआईए पिछले 40 सालों से इस चीज को और देख रहा है और सोच रहा है कि इसको कैसे बनाया जाए। लेकिन यहाँ मेरा एक पर्सनल व्यू है जो मैं साझा करना जी। चाहूंगा। लगभग 165 करोड़ मुसलमानों में, दुनिया में 65 करोड़ मुसलमान एक खित्ते में हैं जिसे हम इंडियन इस्लाम कहते हैं। हालांकि वो 3 मुल्कों में आज टूटा हुआ है। हम्म। 24 करोड़, 16 करोड़ और 25 करोड़ को माने तो जो 65 करोड़ हैं, ये 3 मुल्कों में इन्हें बांट दिया गया है। और सन 1258 में जब हलाकू खान ने बगदाद को जलाया और उसके बाद अरब डोमिनेंस खत्म हुआ, उसके बाद से इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी, जो लगभग अगले लगभग 300-400 सालों तक पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी। और हिंदुस्तान का जो इस्लाम है, जो ना तो वहाबी है, जो ना किसी भी तरह का रेडिकलाइज्ड इस्लाम है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ इस्लाम है, लोकलाइज्ड, मिट्टी से जुड़ा हुआ, गांव खेत लोकल वेरिएंट के साथ, इसने जब इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप अपने पास रखी थी, तब तक दुनिया में कहीं ये वर्ड हम नहीं सुनते थे, दैट द इस्लामिक प्रॉब्लम, जो आज हम यूरोप में सुन रहे हैं और हर जगह सुन रहे हैं। तो लिहाजा द नेचुरल लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड मेरे ख्याल से, और जहां स्टेबिलिटी आ सकती है, वो इंडियन इस्लाम है। इंडियन इस्लाम है। वो इंडियन इस्लाम है। और ये हिंदुस्तान को और हमारे दो जुड़वा भाई, जो उनसे मैं कहता हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो हमारे जुड़वा भाई हैं। हालांकि बैर भी भाइयों में बहुत तेज होता है, लेकिन पैदाइश तो हमारी एक ही जगह है, उसे तो हम नकार नहीं सकते, खून तो वही है, तो खून को तो नकार नहीं सकते। तो ये इन तीनों को समझना होगा कि पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए इंडियन इस्लाम की जो स्पेशलिटी है, उसका मेन स्ट्रीमिंग बहुत जरूरी है। और इंडियन मुस्लिम्स के भीतर ये कॉन्फिडेंस का वापस आना जरूरी है कि इस्लामिक वर्ल्ड की क़यादत दरअसल उन्हीं के कंधों पर है।